जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बाज़ार ने ऊपर जाने का फ़ैसला कर लिया। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना कि आज जो शेयर्स को मैं आप लोगों को बता के इनको होल्ड करने का बोल रहा हूँ। देखिए अब 2 दिन आप लोगों के पास है, सैटरडे और संडे, ये 2 दिन आप लोग ना सोच के फैसला करिएगा कि जो शेयर्स मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बताता रहूँगा ना अपनी हर वीडियो में, और जिनके मैं आप लोगों को आज दोबारा एनालिसिस को देखते हुए इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लाजमी इस वीडियो को इतनी भी लोग वॉच कर रहे हैं वो लाइक पे क्लिक करें, ताकि आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने रखा 200 है। तो लाइक पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अभी से सब क्लिक कर लें, क्योंकि मैं रात 10:42 पे मेरे इस चैनल पर ना आप लोगों को एक वीडियो बर वक्त मिलती रहेगी, ताकि जिससे देख लें आज जिस तरह KC100 की परफॉर्मेंस में सामने आप लोगों के लेके आ रहा हूँ ना कि बड़ी तेज़ी के साथ ना KC100 को चलाने वाले शेयर्स, जिनकी वजह से इंडेक्स बड़ी तेज़ी से सेकंड सेशन में मार्केट ओपन होते ही इंडेक्स ने 1,59,000 तक का ना हाई लगा दिया। इससे भी ऊपर गया और फिर जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई, वो इसीलिए कि सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स चल रहे थे और लोग फंसे हुए थे। फर्स्ट ईयर स्टॉक्स KC100 के बड़े मजबूत और हाई वर्थ स्टॉक्स, जिनकी वजह से KC100 चलते हैं, और जो सारे यानी कि म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज वगैरह सबके पास हैं। तो आज आप लोगों के सामने इनकी परफॉर्मेंस है कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सिर्फ इंडेक्स बिल कर रहा है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बड़ा बेहतर लग रहा है कि इंडेक्स जो है ना वो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना बड़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि KC100 गिरता ही रहेगा और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट साफ कर देगा। आज परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने सारे मजबूत शेयर्स की है। मैं सामने चार्ट्स आप लोग क्यों लेकर आया KC100 के, मैं इसीलिए लेकर आया क्योंकि ज़्यादा लोग डर रहे हैं और घबरा रहे हैं कि इंडेक्स चल नहीं पा रहा है, यानी कि मेरे शेयर्स ऊपर जा नहीं पा रहे। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों ने मजबूत स्टॉक्स या सेकंड या थर्ड ईयर के शेयर्स में भी काम करना है, तो उसके लिए ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को, या वरना मैं सामने आप लोगों के देखें एक थंबनेल ये लेके आ रहा हूँ, और इसके अलावा एक और थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि 2 थंबनेल की वीडियोस ना मैंने इसी हफ्ते मेरे इस चैनल पे अपलोड हुई हैं, और ज़्यादातर लोगों तक ना ये वीडियोस पहुंच नहीं पाई है। और मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को देखें उस वक्त भी कह रहा था कि बाजार ने ना बड़ी तेज़ी का फैसला कर लिया और KC100 ना बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। क्योंकि आप लोग देखें ना, मैं आप लोगों को ना डिटेल स्टॉक की बता रहा है इसीलिए क्योंकि लोअर लो पे कंटिन्यूसली, अगर मैं इस हफ्ते के स्टार्टिंग डेज की बात कर लेता हूँ तो स्टॉक ट्रेडिंग करके ना एक्यूमुलेट होते रहा है। लेकिन जिस तरह इंडेक्स ने बड़ी तेज़ी के साथ बूस्ट होते हुए 1,59,000 तक KC100 गया ना, और सारे सेकंड या थर्ड ईयर के शेयर्स चले, और मजीद तेज़ी और जम दिखने में आएगा सिनर्जी से। जाहिर सी बात है ना कि लोगों ने बाय करा पाता और ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी, इसको गिरता देख के इसको बेच दिया, क्योंकि बड़ा नफ़ा तो हर कोई पक्का करेगा ना। अगर आप लोग पक्का नहीं करेंगे तो जितनी भी लोगों के पास पड़ा है सिनर्जी, आज सब ने इसको बेच दिया है। तो मैं तभी तो कह रहा था ना कि आप लोग उस तरह के शेयर्स पे चढ़ें कि जिनमें आप लोगों को पता हो कि हमें लाजमी बेचना है। क्योंकि देखिए कुछ स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ स्टॉक्स होते हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, यानी कि ट्रेडिंग करी, स्टॉक को देखा ना बढ़ते हुए कि शेयर ऊपर जा रहा है तो फिर लाजमी उस स्टॉक को बेचना है। अदरवाइज आज देख लें इस तरह लोग दोबारा मुझसे सवाल कमेंट सेक्शन में, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद भी मैं कंटिन्यूसली पिछली वीडियोस को अपनी देख रहा हूँ, तो लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मेरे शेयर की बारी नहीं आ पा रही, मैं उसमें फंस गया, मेरा वो स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कब तक वेट करूँ। तो अब गलती आप लोगों की है कि आप लोग क्यों निकल नहीं पाए, क्यों आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी, क्योंकि बेचने का मौका भरपूर था, सबके पास था कि हाई साइड पर ना आप लोगों को नफ़े को पक्का करना था। जाहिर सी बात है ना कि आप लोग पक्का नहीं करेंगे तो कोई ना कोई देगा ना कि स्टॉक ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है ना, आप लोग सेल नहीं करेंगे तो कोई ना कोई स्टॉक को सेल करेगा। तो आज स्टॉक मार्केट में भी देखने में ऐसे ही आया कि ज़्यादातर लोगों ने सेकंड सेशन में ना गिरते शेयर्स देख के प्रॉफिटिंग करी, और एकदम सारे पैनी स्टॉक्स यानी कि सेकंड थर्ड ईयर के स्क्रिप्ट ना गिरते आप लोगों को लोअर रेट तक आते हुए दिखाई दिया। मैं यही बोल देता हूँ, देखिए आज मैं ना किसी आप लोगों को कोई बड़े और मजबूत और हाई वर्थ स्टॉक की बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ कि मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें हाई वर्थ इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और इसमें बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, अब अगर आप लोगों को मजबूत शेयर्स गिरते हुए और लोअर रेट पे आते हुए दिखाई दे रहा, तो आप लोगों को वेट नहीं करना, आप लोगों को फ़ौरन उन स्टॉक को ना बाय कर लेना है। तो मैं ये करके आप लोगों के स्टॉक के नेम ले दे रहा हूँ कि अगर पैसे बड़े हैं और आप लोगों के पास अगर बैलेंस है ना, लेजर बैलेंस अकाउंट में है मौजूद, तो इस स्टॉक में आप लोग थोड़ी बहुत कर ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स लाजमी डालिएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने इस चैनल पर स्टार्ट से लेके अभी तक, जब से इंडेक्स ने बड़ी तेज़ी का फैसला करा है, मैं उस वक्त से तो आप लोगों को कंटिन्यूसली कह रहा था ना कि आप लोग खरीदें, वरना फिर अब देखें ना जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं ना, यानी कि इस तेज़ी में मौके मिले लेकिन कोई नहीं बाय कर पाया, और लोगों ने बाय भी करा तो वो लोग बेच ही नहीं पाए और सब फंसे हुए हैं। लेकिन अगर पैसे बढ़े हैं तो पहली कंपनी की बाय कॉल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सिटी फार्मा लिमिटेड CP। अच्छा, इसका कोड है 92 रुपये के रेट, इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो 92 रुपये के रेट पे सिटी फार्मा को बाय कर लेना बनता है। ये भी मजबूत कंपनी का स्टॉक है। इसके अलावा फ्राइजलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान 95 रुपये के रेट से गिरता हुआ 92 रुपये तक ये आ गया, बल्कि 92 रुपये का रेट भी इसने ड्रिल करा। और दोबारा देख लें जहाँ स्टॉक थे, आज सारे शेयर थे सेकंड सेशन में वहीं की तरफ आते दिखाई दिए कि जो मंगल बुध वाले थे रेट पे, या जुमरात तक के भी थे। लेकिन जुमात को तो मार्केट बड़ी तेज़ी से बुलिश हुई थी। मैं पीर मंगल के रेट्स की बात कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट ना उन्हीं रेट्स पे सारे शेयर्स आप लोगों को आते दिखाई दिए। हाँ, जो मैंने आप लोगों को होल्डिंग के लिए शेयर्स बोले हुए ना, ऐसे कि
आगा स्टील बोला हुआ है, या इसके अलावा आयशा स्टील है, और इसके अलावा मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इस स्टॉक को भी आप लोगों को होल्ड कर रखना है, इनको आप लोगों को बेच नहीं देना। लेकिन BF एग्रो ऐसे स्टॉक्स या इसके अलावा BF बायो इस तरह के शेयर्स जो नई नई कंपनीज़ हैं और जो आप लोगों के प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कंटिन्यूसली सेलिंग के वॉल्यूम के साथ गिरती दिखाई दे रही है, तो उन शेयर्स को आप लोग लाजमी बेच दिएगा, प्रॉफिट टेकिंग कर लें। वरना अभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों ने देखे ना, आज भी पाकिस्तान रिफाइनरी PR है जिसका कोड है, इसको सेल नहीं करा और फिर अब देख लें फंस के बैठे हुए। अब कि ऐसा नहीं है कि बाज़ार बिल्कुल यहाँ से पलट गया है। मैंने क्यों थंबनेल रखा है ऐसा कि बाज़ार ने बड़ी तेज़ी का फैसला कर लिया है। मैं थंबनेल रखा है इसीलिए उनके देखें ना, अभी तो मज़ीद आगे जाके ना न्यू डेवलपमेंट्स होना है और मज़ीद अगर पॉजिटिविटी की न्यूज़ें आती है तो आज जिस तरह सारे मजबूत फंडामेंटली बुलिश स्टॉक्स ऊपर निकले हैं ना, इसी तरह से आप लोगों को ना वो सारे शेयर्स के जो आप लोगों के पास पड़े हैं, फिर देखें ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग वॉल्यूम को मतलब देख के स्टॉक को तो बाय करके रख लेते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर स्टॉक ना उनके चल नहीं पाते हैं। लेकिन आज जिस तरह मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स आप लोगों को विद वॉल्यूम्स ऊपर निकलते दिखाई दिए ना, और अभी भी लोगों के पास पड़ी है होल्डिंग कौन कौन ने शेयर्स की, वो सारे स्टॉक्स की जो मजबूत हैं, जैसे कि OGDC है, इसको आप लोगों को बाय कर लेना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें काम नहीं करा है तो वन टाइम आप लोग काम करके देखें। PPL है, PPL को आप लोगों को, ये दोनों शेयर्स मैं आप लोगों को इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि दोनों अप ट्रेंड स्टॉक्स हैं और दोबारा आप लोगों को ना मज़ीद तेज़ी से ऊपर निकलते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मज़ीद पॉजिटिविटी की न्यूज़ें मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आएंगी। और इन पॉजिटिविटी की न्यूज़ से ना सिर्फ वो फ़ायदा उठाएगा कि जैसे पता है ना कि बाज़ार मज़ीद ऊपर जाएगा, और मज़ीद ऊपर जाएगा बाज़ार तो फिर हमें सारे मजबूत अप ट्रेंड शेयर्स में एकुमुलेशन दोबारा स्टार्ट कर देना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि मंडे ट्यूसडे को ना आप लोगों को या वेडनेसडे से ना ऐसा कर लेना है कि आप लोगों को लाजमी JC 100 के शेयर्स, पिछली वीडियोस को मेरी लाजमी देखिएगा, फिर आप लोगों को फैसला शादी करने में, डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहेगी, क्योंकि मार्केट बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार क्लोज होगी। 445 रुपये तक का ना PSU नहीं भी देख लें हाई लगा दिया, लेकिन जो जाग रहा होगा वही इस मार्केट से ना बड़े प्रॉफिट्स कमाएगा, और जागते रहना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मजबूत शेयर्स पड़े हैं तो आप लोग लाजमी उन्हें अपनी वॉच लिस्ट पे लगा के रखे रहें, उनको देखते रहें। और पेनी स्टॉक में भी लोग काम कर रहे हैं तो पेनी स्टॉक में भी आप लोग भी काम करें। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सारे पेनी स्टॉक बोल दे रहा हूँ कि बेच के सबसे निकल जाऊँ। हाँ, पेनी स्टॉक का देखिए आता है वक्त, देख लेना पिछले 3 से लेकर 2 दिन के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ सिर्फ चले ही पेनी स्टॉक्स ने। इंडेक्स तो ठहरा रहा है, इंडेक्स तो वो 155 156 158 तक ही ट्रेड करता रहा, 1.5 2 3 8 तक की पॉइंट्स की तेज़ी अप एंड डाउन इंडेक्स में तो आप लोगों ने देखा। लेकिन इस पूरी तेज़ी में और इस पूरे हफ्ते में ज़्यादातर लोगों ने बड़े ही प्रॉफिट्स कमाए। देख लें बीको वगैरह आज भी प्लस में ही क्लोज हुए हैं ना, और ज़्यादातर कॉल्स जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को दी वो ज़्यादातर प्लस में रही हैं। लेकिन सिर्फ अब जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ ना, वही लोगों ने करे हुए, मेरा ये नहीं ऊपर जा रहा, मेरा वो नहीं ऊपर जा रहा। लेकिन BOP वगैरह कुछ शेयर्स जो है ना वो जाते हैं, यानी कि टेक्निकली और फंडामेंटली कुछ खबरें आके लगती है ना। देखिए टेक्निकल क्रैश तो जाहिर सी बात है कि होती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स लाजमी मैटर कर रहे होते हैं। फंडामेंटली BOP मजबूत शेयर है। जिस तरह की लोग देखें ना खबरें कर रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, जिस तरह की लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये BOP आप लोगों को ना 45 से लेकर 50 तक निकलता दिखाई देगा। तो अब देखें क्या होता है आगे जाके, मतलब वक्त के साथ ना आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, गला कि वीडियो का वेट लाजमी करिएगा 10 पहले से ना मेरे चैनल पे आप लोगों को एक वीडियो में लाजमी रात को अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको कंप्लीट देख लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लगा दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।